हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम, स्वागत है आपका। मैं हूं आपका दोस्त उपेंद्र कुमार। और आइए शुरू करते हैं। हम लोग आज जानेंगे ज्योग्राफी सब्जेक्ट से कावेरी रिवर के बारे में जानेंगे। है ना, कावेरी नदी के बारे में जानेंगे, कावेरी रिवर के बारे में जानेंगे। यह नदी जो है कर्नाटक के कर्नाटक के कोडगु जिले से, कहाँ से? तो कर्नाटक के कोडगु जिले से जो है, जिले में, कोडगु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडगु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कोडगु जिले में कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। है ना, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। जो निकलती है, ऊंचाई कितनी है इसकी? तो इसकी ऊंचाई 41 मीटर है, यानी 1341, यानी 1341 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है? इस नदी की लंबाई अगर हम बात करें तो लंबाई कितनी है? तो 800 km इसकी लंबाई है। ठीक है। और तथा यह जो है, यह नदी जो है $81,155 वर्ग किलोमीटर, है ना, वर्ग किलोमीटर, है ना, किलोमीटर जो है क्षेत्र को अपवाहित करती है, यानी कवर करती है। कितने क्षेत्र, किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। अपवाहित करती, अच्छा, अपवाह तंत्र यानी नदी जो इतना एरिया कवर करती है, अपवाह तंत्र नदी, तो ठीक है ना। तो इतना क्षेत्र को यह कवर करती है। कितना? 81,155 किलोमीटर जो है इस क्षेत्र को कवर करती है। पहाड़ के नीचे अच्छा, फिर से हम बताए थे आपको कि कर्नाटक नदी, मतलब यह नदी जो है कर्नाटक के कोडगु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, जिसकी ऊंचाई 1341 मीटर है, 1341 मीटर से निकलती है। और इसकी जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर है। तथा यह जो है 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है ना। अच्छा, यह नदी जो है, जब नीचे नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी जब ये नीचे उतरती है, यह नदी जब नीचे उतरती है, नीचे जब उतरती है तो यह नदी कहाँ? दक्कन पठार में, है ना, दक्कन की पठार में जो है प्रवाहित होती है, यानी बहती है। दक्कन की पठार में प्रवाहित होती है या बहती है ना, प्रवाहित होती है या बहती है। ओके। जब ये नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी जो है दक्कन पठार में बहती है, जहाँ पर दक्कन पठार में जब उतरने के बाद, अच्छा, दक्कन पठार किस क्षेत्र में मिलेगा? तो भारत के जब मैप देखिएगा तो इस क्षेत्र में ही दक्कन का जो है पठार मिलेंगे आपको, इसी क्षेत्र में। ठीक है ना। ये साउथ इंडिया की रिवर है। और कर्नाटक, यहाँ केरला है, और यहाँ पर ऊपर जस्ट यहाँ कर्नाटक है। तो यहाँ से ही कुंडुगु जिले से, है ना, कुंडुगु जिले से निकलती है। ओके। तो दक्कन के पठार में निकलती है। और यहाँ पर जो है शिव सुंदरम, शिव समुद्रम, सॉरी, शिव समुद्रम एवं श्री रंगपट्टनम,
श्रीरंगपट्टनम, है ना, श्रीरंगपट्टनम द्वीपों के जो है निर्माण करती है ना, श्रीरंगपट्टनम द्वीपों की निर्माण करती है। ओके, समझ में आया? तो ये है, कह रहा है कि भाई ये जब नीचे उतरते के पश्चात कावेरी नदी जो दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, यहाँ शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम द्वीपों का निर्माण करती है। उसके बाद प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा जल स्तर में कम उतार चढ़ाव होता है, यानी कम ज़्यादा इसमें कम देखने को मिलती है। और भी इतनी नदियाँ हैं इस साउथ की या प्रायद्वीपीय की। तो प्रायद्वीपीय क्या होता है? तो प्रायद्वीपीय मतलब ऐसा क्षेत्र जो तीन साइड से, तो भारत का साउथ का क्षेत्र है, यहाँ पर देखेंगे आप गुजरात है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अरेबियन सी है, अरेबियन सी, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पर हिंद महासागर है या इंडियन ओशन, यहाँ ना हिंद महासागर या हिंद महासागर है। ओके, तो तीन तरह से ऐसा क्षेत्र जो तीन तरह से घिरा हो उसको पेनिसुलर बोलते हैं इंग्लिश में, या हिंदी में बोलेंगे प्रायद्वीपीय। तो यही क्षेत्र यहाँ प्रवाहित होती है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय की अन्य नदियों की अपेक्षा इसमें जल के स्तर में उतार चढ़ाव कम होती है। साथ ही यह नदी लगभग वर्ष भर बहती है। इसमें ऐसी नदी है जो वर्ष भर फ्लो होती है, बहती है, क्योंकि इसमें पानी साल भर रहती है। इसके ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से, किसके, तो दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून जो कि गर्मी में है ना, मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून क्या था, गर्मी के सीजन में इसको मिलेगी, है ना, गर्मी में तो बारिश मिल ही जाती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। और निम्न क्षेत्रों में, है ना, इसके जो है ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से गर्मी में इसको बारिश मिलती है, बारिश पानी से मिल जाती है। उसके बाद गर्मी में, दक्षिण पश्चिम मानसून मतलब गर्मी में, है ना। उसके बाद फिर देखेंगे कि निम्न क्षेत्रों में, है ना, तो निम्न क्षेत्रों में जो है इसको नॉर्थ ईस्ट, यहाँ नॉर्थ ईस्ट कर दीजिए, या फिर उत्तर पूर्व मानसून से। उत्तर पूर्व मानसून मतलब मानसून से मतलब यानी सर्दी में, ठंडे के मौसम में भी से क्या होता है, तो वर्षा का जल प्राप्त होता है इसको, है ना, वर्षा जल प्राप्त होता है। यानी गर्मी में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून में गर्मी में इसको वर्षा मिल जाती है। फिर निम्न क्षेत्रों में, नीचे क्षेत्रों में कहे, निम्न क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून से, यानी सर्दी में या ठंडी में या जाड़े में जो कह सकते हैं, विंटर में, इसको क्या होता है, वर्षा का जल प्राप्त होता है। जल जो है इसको प्राप्त होता है, यही कारण है कि ये जो है सालों भर जो है फ्लो करती है, बहती है, ठीक है ना। फिर से आपको बता रहे हैं कि अन्य प्रायद्वीपीय नदियों की अपेक्षा इसके जल स्तर में कम उतार चढ़ाव मिलता है। साथ ही यह नदी जो है वर्ष भर बहती है, क्योंकि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में, ऊपरी में जो है यानी अपर पार्ट में जलग्रहण क्षेत्र में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से, यानी साउथ वेस्ट मानसून से गर्मी में जो है जल प्राप्त होता है। फिर निम्न क्षेत्रों में, लोअर एरिया में जो है उत्तर पूर्वी मानसून, यानी कि नॉर्थ ईस्ट मानसून से जो है सर्दी में या विंटर में भी बारिश का जल मिल जाता है, इसलिए साल भर बढ़ती है। इसलिए इस नदी में जल में उतार चढ़ाव बहुत कम देखने को मिलता है। चलिए, यह नदी तमिलनाडु में, तमिलनाडु के दक्षिण में, है ना, तमिलनाडु के दक्षिण में जो है ये
तिरुचिरापल्ली, आधा ल है, यह दूसरा ल में दीर्घिकार हो जाएगा। तिरुचिरापल्ली ये ल है, तिरुचिरापल्ली दीर्घिकार है यहाँ। तिरुचिरापल्ली के निकट, तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के निकट कहाँ गिर जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है या मिल जाती है। अधिकांश नदियों में जिसमें ज़्यादा पानी होता है वो कहीं ना कहीं किसी समुद्र, ओशन, महासागर से वो जाके मिल जाती है। तो यह बंगाल की खाड़ी में जो है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। खाड़ी अब लिखना भूल गए, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, इतना तो याद समझ ही गए होंगे। तमिलनाडु के निकट जो है, तिरुचिरापल्ली जो है निकट जो है बंगाल की खाड़ी में जो है मिल जाती है। ठीक है। इसकी द्रोणी जो है, माने कौन कौन क्षेत्र में कितने बटी हुई है, इसकी द्रोणी यानी डिवाइडर कह सकते हैं कि डिवाइड जो होता है द्रोणी, नदी के कौन कौन क्षेत्र जो है कितने, द्रोणी जो है तमिलनाडु, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में इतना परसेंट यानी 56.1% हिस्सा जो है तमिलनाडु में बहती है इसकी। ठीक है। उसके बाद कर्नाटक में दूसरा स्थान में, कर्नाटक में इसका कितना हिस्सा फ्लो करती है? तो कर्नाटक में जो है 41%। ठीक है। एवं केरल में सबसे कम है। केरल में कितना? तो मात्र 3% कावेरी का जल जो है बहती है, फ्लो होती है। ठीक है, विस्तृत है। अच्छा, इस नदी की सहायक नदी कौन कौन है? यानी कावेरी के सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदी कौन कौन है भाई? तो सहायक नदी जो है इसका वो है, सहायक नदियाँ कौन कौन है? देखिए, सहायक नदियों में है कामबिनी, कावेरी की सहायक नदी है कामबिनी, भवानी, भवानी और अमरावती। अभी अमरावती राजधानी भी हो गई है, अमरावती है। ठीक है ना। ये नदियाँ किसी, कावेरी के 3 सहायक नदियाँ हम नाम सुने, कामबिनी, भवानी और अमरावती। देखिएगा सारा स्त्रीलिंग नाम है, स्त्री के लड़की के नाम की तरह है। चलिए, भारत में सबसे भारत में जो है सबसे दूसरा, ये क्या करता है, क्या करती है? तो भारत में दूसरा सबसे बड़ा जो है जल प्रपात, भारत में सबसे बड़ा दूसरा जल प्रपात जो है कावेरी नदी बनाती है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जल प्रपात कौन बनाती है? तो कावेरी नदी बनाती है। कावेरी नदी जो है वो बनाती है। ओके, जिसे किस नाम से जानते हैं? जिसे हम शिव समुद्रम, शिव समुद्रम नाम से जाना जाता है। ये भारत में सबसे बड़ा दूसरा जो है जलप्रपात है शिव समुद्रम, है ना। इसके द्वारा जो है क्या होता है? तो इसके द्वारा जो है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है कहाँ कहाँ? तो मैसूर, बंगलुरु या बेंगलुरु एवं कोलार में, कोलार वही है कर्नाटक क्षेत्र जहाँ पे सोना प्रदान की जाती है, कोलार, है ना। यहाँ पर विद्युत उत्पादन यानी इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त की जाती है इस प्रपात द्वारा, मतलब इस जो शिव समुद्रम प्रपात है, जल प्रपात है, इसके द्वारा जो है मैसूर, बेंगलुरु और
कोलार वहाँ सोने की उत्पादन होता है। स्वर्ण क्षेत्र जो है प्रदान की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रदान की जाती है, बिजली मिलती है, विद्युत मिलती है। ओके, ये जो है मैसूर से 20 किलोमीटर जाइएगा, 20 किलोमीटर की दूरी पर जो है एक बांध बना हुआ है, बांध बनाया गया है, बांध। ओके, और ये बांध कृष्णा सागर जलाशय का, यहाँ इस बांध से क्या करते हैं, तो यहाँ पर बांध बनाकर क्या करते हैं, तो कृष्णा राज सागर जलाशय का निर्माण किया गया बांध बनाकर, है ना। क्या किया गया है, तो मैसूर से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक बांध बनाकर कृष्णा राज सागर जलाशय का निर्माण जो है किया गया है। ठीक है। अब जो है कावेरी नदी जो है, कावेरी नदी जो है श्रीरंगपट्टनम, यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम तथा कावेरी नदी में क्या है, श्रीरंगपट्टनम तथा शिवसुंदरम द्वीपों से होती हुई, कौन द्वीप से, पहले भी इसका नाम हम लोग लिख चुके हैं, शिवसमुद्रम, शिवसमुद्रम इधर से आएगा द्वीपों, शिवसमुद्रम जो है द्वीपों से होती हुई गर्ज और जलप्रपातों, एक प में र है, जलप्रपातों एवं हेयर पिन, क्या है, तो हेयर पिन के अनेक मोड़ लेती है। हेयर पिन जो होता है ना, उसके साथ बहुत अनेक मोड़ लेती है, फोल्ड लेती हुई अनेक समान जो है, अनेक जो है अनेक मोड़ या पिन, अनेक जो है मोड़ लेती है, मोड़ लेती हुई आगे बढ़ती है। ठीक है ना। कावेरी नदी श्रीरंगपट्टनम और शिवसमुद्रम जो द्वीप से होती हुई गर्ज और जलप्रपातों एवं हेयर पिन के समान अनेक मोड़ लेती हुई आगे बढ़ती है। और यह जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व, यानी पहले, पूर्व जो है क्या करती है यह, तो यह जो है तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु के तंजावर या तंजावुर जिले में एक डेल्टा का निर्माण करती है। कावेरी क्या करती है, तमिलनाडु के, है ना, तमिलनाडु के कहाँ, तो तंजावर में, तंजावुर जिला जो है, तंजावुर जिले के समीप एक क्या चीज़ का निर्माण करती है, तो एक समकोनिक, क्या करती है, समकोनिक डेल्टा का निर्माण करती है, समकोनिक डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का आकार जो है ट्रायंगल होता है इस तरह का,
है ना, ट्रायंगल होता है इस तरह का, समकोणीय डेल्टा का निर्माण करती है। ओके, इसके अतिरिक्त जो है उपरोक्त जो है बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियाँ जो पूर्व से होकर प्रवाहित होती है, इसके अलावा, है ना, इसके अलावा जो है उपरोक्त जो है बड़ी बड़ी जो है नदियाँ अगर बात करें, बड़ी नदियाँ के अतिरिक्त इसके अलावा या अतिरिक्त या एक्स्ट्रा में कहा जाए कुछ छोटी नदियाँ हैं। उस नदियों का क्या नाम है? छोटी नदियों का नाम है वो है जो पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। कौन कौन है उसका नाम जानते हैं? तो आइए, पूर्व की तरफ कौन कौन प्रवाहित होती है? तो है हेमवती, है ना, हेमवती, और है अर्कावती, हेमवती, अर्कावती, कामिनी, अभी भवानी तो पहले भी जानते हैं आप, भवानी, तीर्था और अमरावती, ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो प्रभावित होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क रहेगा कि कावेरी, फिर आपको रिपीट करते हैं, कावेरी नदी जो है कोडगु जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, जिसकी ऊंचाई 1321 मीटर है और इसकी लंबाई जो है इस नदी के 800 किलोमीटर है और यह जो है 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को प्रवाहित करती है। पहाड़ के नीचे उतरने से पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में जो है प्रवाहित होती है। यह शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम द्वीपों का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय अन्य नदियों की अपेक्षा इसके जल में उतार चढ़ाव कम देखने को मिलती है और इसलिए लगभग सालों भर बरस बहती है, क्योंकि इसमें ऊपरी क्षेत्र में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से, यानी साउथ वेस्ट मानसून से जो है गर्मी में बारिश मिल जाती है। फिर निम्न क्षेत्रों में उत्तर पूर्व मानसून से सर्दी में, यानी जाड़ा में भी बारिश के पानी प्राप्त होता है, इसलिए हमेशा पानी रहती है इसमें। तमिलनाडु में जो है कुंडागाड़, है ना, कुंडालूर के दक्षिण में, है ना, तमिलनाडु के कुंडालूर के दक्षिण में तिरुचिरापल्ली, है ना, तिरुचिरापल्ली के निकट यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और इस द्रोणी में लगभग 56% कर्नाटक में, 41% केरल में, तमिलनाडु में 56%, 41% जो है कर्नाटक में और 3% केरल में, सबसे कम यहाँ प्राप्त होती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन है? कावेरी, भवानी और अमरावती। और भारत में जो है कावेरी नदी दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा जो है उत्पादित विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी मैसूर, बेंगलुरु और कोलार, जहाँ पर कर्नाटक में है, जहाँ पर सोना मिलता है, वहाँ से क्या बिजली प्राप्त की जाती है। और मैसूर से 20 किलोमीटर दूरी पर जो है एक बांध बनाकर कृष्णा सागर जलाशय का निर्माण किया जाता है। चलिए दोस्तों, तो आपके लिए क्वेश्चन है इसमें, कावेरी नदी की लंबाई कितनी है, कहाँ से निकलती है, जो निकलती है उस पहाड़ी का क्या नाम है, कितने मीटर ऊंचाई है उसकी, है ना, और इसमें सालों भर पानी क्यों रहते हैं, ठीक है ना, और सबसे ज़्यादा जल कौन जो है शेयर करता है, कौन से राज्य। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।